वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए कि कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कल कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट दिख रहा है आपको, ये लगभग मंडे का मार्केट है। ठीक है, मंडे का मार्केट देखोगे कहीं ना कहीं नीचे ओपनिंग करके ऊपर क्लोज दिया है, तो एक बुलिशनेस मार्केट में देखने को मिले, क्योंकि फ्राइडे भी हमने देखा एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ था। अब हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था और क्या उस एनालिसिस को मार्केट ने फॉलो किया, देखिए क्लियर एक एनालिसिस था कि मार्केट ने एक डबल बॉटम बना लिया और ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी जो ट्रेंड लाइन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, उस पर हमने सपोर्ट लिया था। और एग्जैक्टली राइट, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोर्ट पे है, अगर ऊपर ओपन यहाँ कहीं ओपन होता है और ब्रेकआउट वगैरह देता है तो कॉल के बारे में मतलब अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अगर नीचे वापस सपोर्ट के आसपास आता है और होल्ड करके नीचे वगैरह ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन का रूल क्या कहता है कि सपोर्ट जोन के ऊपर हो बाइंग करो, सपोर्ट जोन ब्रेक हो रहा है सेलिंग करो। सिंपल इसी को हम फॉलो करते हैं, इसलिए बहुत बार हमारा यहाँ पे टारगेट ही आता है। अब सिंपली क्या किया, मैंने भी यहाँ पे पर्सनली थोड़ा एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था। कैसे, क्योंकि देखिए सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, उस पर पहले सपोर्ट लिया। आज भी देखिए ओपनिंग यहाँ पे हुई, मार्केट नीचे जाने की कोशिश हुई, लेकिन ये कैंडल ऊपर आके क्लोज हुई। इसका मतलब क्या दिखाई दिया यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको होल्ड कर रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी थोड़ा होल्ड करने की कोशिश की, यहाँ पे भी होल्ड, और बार बार यहाँ होल्ड कर रहा था। आप देखो सपोर्ट 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 एक्टिविटी यहाँ पे हो रही थी, लेकिन मार्केट ने जो हाई बनाया ना मॉर्निंग में वो ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट देखिए गैप डाउन भी हुआ, पहले ही मार्केट बियरिश है, सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुआ और सपोर्ट के ऊपर बार बार हैमर कर रहा है। इसका मतलब क्या कि सपोर्ट ब्रेक करके तेजी से नीचे भी जा सकता था। इसलिए यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनने लगी, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा मुझे, मैंने एंट्री कर ली। अब एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ से तेजी से 2-3 कैंडल बने, और वैसी 2-3 कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई भी। ठीक है, यही ट्रेड मेरा बैंक निफ्टी में होता तो मेरा टारगेट भी इजीली 1:3 आ जाता, बट निफ्टी नीचे नहीं जा रहा था, होल्ड कर रहा था। तो तभी समझ में आया था कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं कि इतना अच्छा सपोर्ट लेवल, कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा है तो तेजी से मुंह आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है, मार्केट फटक से रिवर्स भी करता है, जैसे कि आज किया अभी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा पहले इन लेवल्स के आसपास था, सीधा मैं कॉस्ट के आसपास लेके आया, यहीं पे रख दिया। और मैंने ये अपडेट भी दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि अगर यहाँ से, क्योंकि पहले अपडेट दिया था ब्रेकडाउन हो सकता है, फिर अपडेट दिया कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे लेके आया हूँ, ये अपडेट दिया था क्योंकि यहाँ से मुझे पता था कि अगर नहीं चला तो फिर तेजी से ऊपर आएगा, राइट। और वैसा ही मार्केट ने किया। मैं तो ठीक है छोटे से लॉस में निकल गया, लेकिन यहाँ पे मैं रिवर्स भी कर सकता था ट्रेड। अब आप वही बोलोगे कि आपको अगर पता था कि यहाँ से नहीं चलने वाला है, वो फटाक से ऊपर आएगा, तो आपने रिवर्स क्यों नहीं किया। देखिए एक रीजन था, वैसे रीजंस होते हैं मार्केट में, वो रोकते हमें ट्रेड लेने से। जैसा कि वो रीजन क्या था ना कि मैं आज प्रीमियम ऑब्जर्व कर रहा था इस यहाँ पे जब मार्केट था, लेकिन प्रीमियम बैलेंस नहीं थे। मान लो मार्केट अगर 22,750 पे ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम कैसे होनी चाहिए कि अगर कॉल का प्रीमियम 150 है तो पुट भी 150 पे आसपास होना चाहिए, 10-20 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रीमियम कैसे चल रहे थे, पुट चल रहा था 150 पे और कॉल चल रहा था 200 के भी ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, इतना ज़्यादा कॉल महंगे थे। तो मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ और मार्केट थोड़ी सी भी रेड कैंडल बनाता है तो एक मतलब डीके बहुत ज़्यादा होगा, प्रीमियम बढ़ते नहीं है, पहले ऑलरेडी बहुत बड़े थे ना, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। और उसके बाद तो मार्केट फिर लगभग रेंज में रहा है, यहाँ पे यही एक मूव था आज का। उसके बाद आप देखो ना फिर नीचे ऊपर करता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आज का मार्केट था। देखिए इस दिन हमने ये मूव कैच नहीं किया, इसका हमें यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रिवर्सल देने लगता है तो एक दिन हमें वेट करना चाहिए कि क्या सही में ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब हमें क्या हो गया, कन्फर्मेशन आ गया। एक क्या कन्फर्मेशन कि हाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, बट ऊपर आ गया। और डेली चार्ट अगर देखोगे ना, देखिए मैं ये लेवल मिटा देता हूँ और आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। अब डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी हमारी, ठीक है। वीकली चार्ट पे भी आपको ये दिख जाएगी, देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, वो कितने दिनों से यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा है मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी हुई है। और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अब डेली चार्ट अगर देखते हो ना, देखिए डेली चार्ट ने क्या किया है, इसी के ऊपर आज की क्लोजिंग दी है, इसके नीचे नहीं जा पाया। ठीक है, हमें 5 मिनट या 15 मिनट पे क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रैप दिया मार्केट ने, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर आके क्लोज हुई। अब प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से क्या है कि अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट के ऊपर है तो अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से पूरा रिवर्स कर जाएगा और 30,000 के आसपास जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, मार्केट वैसे भी कंटिन्यू गिरते हुए आया है, हो सकता है यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा क्या दिखे, हमें रिएक्शन दिखे, क्योंकि
कभी भी क्या होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं ना, वहाँ पे लोग थोड़ा अपनी पोजीशंस बुक करते हैं या फिर थोड़ा ट्राई करते हैं नई पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि जो सेलर यहाँ सेल कर रहे हैं और यहाँ से भी सेल किया होगा, इतना अच्छा मूव आया तो यहाँ बुक करेंगे तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा, ऊपर जाएगा। हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए रिवर्सल में, वो बात अलग है, लेकिन मार्केट हो सकता है रिएक्शन दिखाए या फिर इन लेवल्स के आसपास टाइम स्पेंड करे, क्योंकि मार्केट कैसे गिरता है देखिए, नीचे आया यहाँ पे टाइम स्पेंड किया थोड़ा, फिर नीचे आया फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे भी देखिए। अब यहाँ पे जब नीचे आ रहा है ना, हो सकता है ये नीचे सीधा सीधा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे गिरना पॉसिबल नहीं ना, थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है या फिर टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इसलिए हम इस सपोर्ट के ऊपर क्या करेंगे, बुलिश साइड जाने की कोशिश करेंगे, बुलिश साइड के ट्रेड हम थोड़े प्रीफर करेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सिंपल सिंपल सेलिंग साइड ट्रेड हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, क्लियर कट दिख रहा है कि सपोर्ट के ऊपर है। बस सिंपल एक चीज करेंगे, ये लेवल हम मार्क करके रख देते हैं। कौन सी है, मान लो ये सपोर्ट लेवल 22,800। अब अगर इसके ऊपर कल गैप डाउन भी हो या फिर यही कहीं ओपन हो मार्केट, इसके ऊपर हम बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे, कहीं पे भी कंसोलिडेट वगैरह अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह बनेगा, हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट ये रख सकते हैं, देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ से सेलिंग की है तो इनको टारगेट कर सकता है मार्केट, इनके स्टॉप लॉस हो गए यहाँ पे, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ, तो ये टारगेट हो गए 23,100 के आसपास, 23,200 इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। मैं एकदम बड़े टारगेट की आपको एक्सपेक्टेशन रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा ना 25-30 पॉइंट का, उसके हिसाब से 1:3 टारगेट भी लोगे आप, मतलब 30 पॉइंट का इंडेक्स पे स्टॉप लॉस आपने लगाया, 90 पॉइंट मिल गए, 1:3 हो गया, निकल भी सकते हो, ठीक है। या फिर वेट करो आपके हिसाब से क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो ठीक है। गैप अप भी होता है तो ध्यान रखो, गैप अप भी होता है तो अल्टीमेटली है तो हम बुलिश जोन में, गैप अप भी होता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, मतलब रिट्रेसमेंट आता है और उसके बाद होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट आता है तो अप साइड ही जाएंगे हम, ठीक है। अब इन लेवल्स के आसपास सेलिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए आज ही सेलिंग करके यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैप किया है ना मार्केट ने, तो लोगों ने यहाँ ट्राई किया, बड़े प्लेयर्स ने भी ट्राई किया होगा, इसलिए तो इतना अच्छा रिवर्सल मूव आया कि उन्होंने भी पोजीशन बनाई होगी, लेकिन कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं फिर उनको फंसा के ऊपर लेके आते हैं, तो ये चलता रहता है मार्केट में। तो अपसाइड का ठीक है, 22,800 के ऊपर हम अपसाइड रहने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट किसी केस में नीचे आता है फिर कल या और 22,800 के नीचे सस्टेन करने लगता है और ब्रेकआउट वगैरह को नीचे के साइड ब्रेकडाउन हमें दिखता है, ठीक है, हम डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि सिंपल है, आज ट्राई किया ठीक है फेल हो गया, लेकिन कल के दिन भी अगर वो सस्टेन कर पाता है इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नीचे, तो वो सीधे सीधे नेक्स्ट सपोर्ट्स को टेस्ट करने जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, 22,670 का एक सपोर्ट है, 22,560 का ये सपोर्ट्स है, ये हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निफ्टी में प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी का अगर बात करूँ, बैंक निफ्टी की देखिए सिंपल है, बैंक निफ्टी जहाँ से ये रिवर्स हुआ, ये लेवल दिख रही है आपको, यहाँ इतना कुछ खास अच्छा सपोर्ट नहीं था, ठीक है। फिर भी देखिए ये ऐसा एक जोन मार्क कर दीजिए, एक छोटा सा यहाँ पे, ये लेवल भी बता देता हूँ मैं आपको, लगभग 48,900 लेवल पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था देखिए, पहले यहाँ पे सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट जब नीचे यहीं से आज ओपन होके नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस अल्टीमेटली ब्रेकआउट, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर बायर्स बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि मार्केट यही कहीं ओपन होता है, इसी लेवल के ऊपर ऊपर कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है तो बुलिश ही जाएंगे। बाकी आप निफ्टी को थोड़ा साथ साथ में देखो, क्योंकि निफ्टी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, निफ्टी में क्लैरिटी ज़्यादा है, निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी चलेगा। अगर निफ्टी में कुछ अच्छा सपोर्ट बनाता है, ब्रेकआउट बनाता है, तो बैंक निफ्टी भी सेम टाइम वैसा कुछ बनाएगा और आपको ट्रेड देगा। तो ये होगा यहाँ पे, और गैप अप भी होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम थोड़ा बहुत बुलिश ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टारगेट वही आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से रखना, 1:3 के ऊपर रखोगे तो बहुत अच्छा होगा, जितना अच्छा रिस्क रिवार्ड होगा आपको बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। आप अगर 1:1 पे काम करते हो तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर 48,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है या फिर इन सपोर्ट्स के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, तो सिंपल है ब्रेकडाउन ढूंढो, क्योंकि अगर निफ्टी भी अगर सेम टाइम वो हमारी ट्रेंड लाइन जो है 22,800 की वो ब्रेक कर रही है, और बैंक निफ्टी भी मान लो इन लेवल्स के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये हमने जो देखा ना अभी 48,900 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल है ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे। फिर मार्केट का जो सपोर्ट है अगला, वो सीधा 48,000 ही है, मार्केट उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिंपल है मार्केट, बिल्कुल मार्केट का कल का मोमेंटम मॉर्निंग का हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सही में सस्टेन कर रहा है, क्योंकि बुलिश थोड़ा सा आज दिखाया मार्केट ने, निफ्टी ने भी दिखाया बुलिश ट्रेंड हमें। अगर कल सस्टेन करता है तो कंटिन्यू करेगा, अगर कल के दिन वो फेल्योर आता है, सस्टेन नहीं करता है, तो नीचे आएगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।